ऑफ कोर्स गौ माता। गो मेरे हत्या लिए रुके। गौ माता, क्योंकि उस सेवा से हम जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से भारत की धरती पे एक भी बूंद गाय के खून का नहीं बहना चाहिए। गाय नहीं मरनी चाहिए। स्थान दीजिए, आगे बढ़। फाइनली हमने यूथ की प्रॉब्लम को एड्रेस किया। इसमें सवाल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक छोटा सा सोल्यूशन भी दे दें, क्योंकि आपने बहुत यंग एज से एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें आपका इंटरेस्ट था। वो जी। स्कूली शिक्षा से अलग है और बेसिकली लोग उसको अपना करियर नहीं मानते, पर आपने उसको करियर नहीं माना, आपने तो इंटरेस्ट के साथ किया, लेकिन अब आप बहुत अच्छा कर रही हैं। जी। तो कथा वाचन, इसको करियर कह सकते हैं। और मैं उसका पीछे का रीज़न एक बताना चाहता हूँ कि जो यूथ अध्यात्म में बिलीव नहीं करता है, या मद भागवत गीता या मद भागवत नहीं पढ़ता है, शिव पुराण नहीं पढ़ता है, अगर उसको पता लगे कि इन सब का वाचन करने से, कथा वाचन करने से जीवनी भी कमाई जा सकती है, अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, और प्रभु का नाम ले रहे हो, उसका सुख अलग से मिल रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जी। तो अगर उसे एक पंथ दो काज दिखेगा, तो शायद वो अपनी स्कूली किताबों से हटके श्रीमद् भागवत पे भी आ जाए, गीता पे भी आ जाए, रामायण पे आ जाए, शिव पुराण पे आ जाए। जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है बेसिकली, जिसमें आप जैसे बहुत ओरेटर हैं, आप टॉप क्लास ओरेटर्स हैं, लेकिन और भी युवा लड़कियां दिख रही हैं जो कि इंटरेस्ट ले रही हैं धीरे धीरे। हाँ जी। तो मैं इस करियर के बारे में जानना चाहता हूँ बेसिकली। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये आपके लिए करियर बन गया, और फाइनली आप कितना अर्न कर रहे हैं इससे, थोड़ा आइडिया दे पाएंगे? पहली चीज़, मैं इसको करियर नहीं मानती, जी। बिल्कुल भी नहीं। और आपने बात तो ठीक कही कि कोई बच्चा, अगर उसे पता लगेगा कि इससे जीवन भी चल सकता है और घर परिवार भी और ये भी वो करेगा, तो हाँ है, इस फील्ड में बिल्कुल आपका नाम भी है, आपकी इज्जत है, सम्मान है, लोग आपको इतने सम्मान से, आपका घर चलता है, आपका जीवन चलता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस उद्देश्य को लेके या ये सोच के कोई इसको करियर मान के करे, क्योंकि ऐसा करने से जो इम्पैक्ट उसके वर्ड्स से जो सोसाइटी पे जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। क्योंकि ये धर्म है, जो हम कर रहे हैं ये धर्म है। धर्म को आप, धर्म का इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि इससे घर चले, घर कमाए, या इससे मेरा नाम हो। और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि उस उम्र में शुरू किया जब इंटेंशन होती क्या यही नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि इससे पैसा भी मिलता है। बस ये था कि करना है। तो मैं इसके सपोर्ट में तो नहीं हूँ कि कोई इसको करियर सोच के आए। हाँ, आप ये सोच के आओ कि मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, मुझे अपनी लाइफ को भी भगवान की भक्ति से जोड़ना है और मुझे लोगों को भी जोड़ना है। ये उद्देश्य लेके अगर युवा आता है तो मोस्ट वेलकम। हर बच्चा घर में भागवत प्रवक्ता होना चाहिए। उसे ये पता, हाँ इससे एक थोड़ा सा बैक में ज़रूर मुझे सपोर्ट मिलेगी, मेरा घर चल जाएगा, बट घर चल जाएगा इसलिए मैं कथा इसको करियर करूँगा, तो ये उल्टा हो गया। ट्रू। इससे बातों में असर नहीं रहता। मैं कहती हूँ, लोग जैसे अभी पॉडकास्ट होने लगे हैं, तो लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर का नाम भी कई बार देते हैं, अक्सर बोलते हैं, वो एक टैग मिल जाता है। मैं कहती हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कभी कभी देखा है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा जीवन खुशहाल हो, इसकी बातें बता रहा है, पर उसने खुद ने कुछ जीवन में ऐसा पाया नहीं है। मुझे लगता है बिना भक्ति के किसी का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। ट्रू। और एक तरफ आप कह रहे हो जीवन खुशहाल, और एक तरफ मैंने ऐसे ऐसे स्पीकर्स को भी देखा है जो भगवान पे उंगलियां उठाते हैं, मतलब भक्ति धर्म पे उंगलियां उठाते हैं। तो मुझे लगता है इसका जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है, और जब इसका नहीं होगा तो लोगों को क्या सिखाएगा। ट्रू। तो वर्ड्स में जो पावर आती है, आप हज़ारों ओरेटर होंगे, हज़ारों लोग होंगे, आप डिफ्रेंशिएट करके देख लेना। एक साधारण इंसान जिसके लाइफ में उन चीज़ों को उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया हो, उसकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी पर असरदार नहीं होंगी। ट्रू। जैसे एक महाराज जी, आजकल प्रेमानंद महाराज जी बहुत चल रहे हैं, युवा बहुत उनसे आकर्षित हो रहा है। रीज़न क्या है?
रीज़न ये है कि सिर्फ वो बातें अच्छी नहीं करते, अच्छी बातें तो और भी बहुत सारे लोग करते हैं। आचरण भी वैसे उनका आचरण वैसा है, उन्होंने जीवन में राधा नाम को दवाई बना के घोट के पी लिया, उनका रोम रोम राधा बोलता है, इसलिए वहाँ जो जाएगा वो भी राधा राधा बोलेगा। ट्रू। मेरी बातों में उतना असर नहीं है। हमारी, मैं एक प्रवक्ता लाइन से हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ। मेरी बातों में है पर उतना नहीं है, क्योंकि चीज़ें अभी इन द प्रोसेस है, चल रही है। मुझे सीखना है, मुझे आचरण में धीरे धीरे लाना है। कुछ आ गया है, कुछ रह गया है, कुछ लाना है। जिस दिन वो पूरी तरीके से आ जाएगा, मेरी हर बात का नॉट जस्ट असर होगा, उसको लोग मानने लगेंगे, अपनी लाइफ में भी मानेंगे। और ये मैंने अनुभव किया है कि संतों की एक बात कभी कभी ऐसी बैठ जाती है दिल में कि लोग शुरू कर देते हैं। जैसे आपने वही, मैंने नाम जब शुरू कर दिया, किसी की बात हृदय में लगी और वो उसी की लग सकती है जिसने खुद ने नाम जाप किया। मैं नाम जाप की बातें करूं, नाम करो नाम करो, मैं खुद ना करूं तो आपको मेरी बात सुनने में अच्छी लगेगी पर असरदार नहीं लगेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये करियर के हिसाब से नहीं, अगर आप इसका उद्देश्य समाज में बदलाव के हिसाब से लाओगे तब आप इस क्षेत्र में कदम रखिए, अदरवाइज नहीं। और ये बात हर चीज़ पे लागू होती है। आपको डॉक्टर बनना है इसलिए नहीं कि डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है जी। डॉक्टर इसलिए बनना है कि आपको समाज सेवा करनी है। डॉक्टर इसलिए बनना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, बहुत लोगों का जान बचाते हैं, ऐसे नहीं। तो ऐसा ही हर करियर के साथ है, आप इंजीनियर बने चाहे कोई भी। आगे टॉपिक पे चलते हैं। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, हमारे युवाओं के संशय तो आपने ख़त्म कर दिए। अब हम थोड़ा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से टॉपिक्स में कंफर्टेबल हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए, एक रह गया पॉलिटिकल। जी। तो हम राजनीति की तरफ चलते हैं थोड़ा। जी। राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है अभी। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से चुन के आए। जी। हालांकि वृंदावन से आप हैं, यूपी में पड़ता है, यूपी ने थोड़ा सा निराश कर दिया है इस हाँ बार। जी। पर यहाँ से शुरुआत नहीं करूँगा, शुरुआत में करूँगा कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया। बहुत जले पे नमक छिड़कने वाली आपने बात कर दी है, पर मैं खुद हमेशा कहती हूँ वोट दीजिए वोट दीजिए, लेकिन इस बार मेरा ऐसा फंसना हो गया। 1 साल पहले से टर्की में मेरी कथा फिक्स थी, और वो कथा ऐसी होती है कि 1 साल पहले से होटल्स, फ्लाइट्स, लगभग इंडिया से 150 लोग जाते हैं, तो उन सब की भी सब बुकिंग्स हो चुकी थी। इस कारण से बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं इस बार वोट नहीं दे पाई। बट प्लीज़, अगर आप कोई भी काम करते हैं, वो बात है, वो किया नहीं आचरण, पर बोल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी मजबूरी हो गई थी, नहीं तो वोट सबको देना चाहिए। नहीं, मैं इनकी तरफ से भी बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी में बहुत सारे हिंदुओं ने, सनातन धर्म के लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया ही नहीं। और ये सिर्फ वहीं नहीं था, बहुत सारे राज्यों में था। जी। निकलना चाहिए था, उनको श्योरिटी थी कि मोदी जी तो आएंगे ही, पर नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो, राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपके पास मौका है और आपके पास है चांस, अवेलेबिलिटी चूज़ करने की, तो ज़रूर करना चाहिए। पर रिक्वेस्ट हमारी सरकार से भी है कि हम जब इतनी आगे बढ़ चुके हैं तो हमें इतनी आज़ादी भी हो कि ऐसा कुछ उपाय निकालिए कि अब कहीं से भी कोई भी बैठ के वोट दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि कई बार 100% ऐसा फंसना हो जाता है, जस्ट लाइक मैंने कहा कि चाहते तो आप हो कि किसी भी तरीके से, पर आप ना तो वो छोड़ सकते हो और ना ये छोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा तो आई थिंक सबके लिए, और सब कर भी पाएंगे बहुत आसानी से, सत्य करेंगे। तो फाइनली बहुत सारे सवाल हमने उसके जवाब आपसे ले ही लिए हैं। अब आखिरी में पॉलिटिकल क्वेश्चन, आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसमें फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं उसको। आपने माना मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया सनातन धर्म के लिए, अब और क्या चाहते हैं आप, और किस दृष्टि से देखते हैं? मुझे लगता है ये आखिरी कार्यकाल होगा नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा और क्या बदलाव चाहते हैं आप हिंदू धर्म में? ऐसी क्या चीज़ें चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लिए करे आपके हिसाब से? पहली ऑफकोर्स गौ माता। मेरे लिए गौ माता, क्योंकि उस सेवा से हम जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से भारत की धरती पे एक भी बूंद गाय के खून का नहीं बहना चाहिए। गाय नहीं मरनी चाहिए। स्थान दीजिए। इतनी सारी, अगर आज की डेट में मैं बात करूं, जितनी ज़्यादा पैसे वाली गाय है ना इस भारत में, इतना तो किसी के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पुराने ज़माने की बहुत सारी गोचर भूमियाँ हैं।
हर गांव में एक गौचर भूमि होती थी जो स्पेशली गायों के नाम होती थी, बट उसको लोगों ने हड़प लिया, फैक्ट्री बना ली या फिर जमीन को एक्वायर कर लिया, उसको छुड़वा दीजिए। कुछ नहीं करना आपको। अगर गाय आपसे भीख नहीं मांग रही, गाय अपना अधिकार मांग रही है, आप हमको हमारी गौचर भूमि दे दो, हमारी जमीन ही हमें मिल गई तो हमें चारे के लिए भी किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमारे पास बहुत है, हम उल्टा तुम्हें दे देंगी। इतना उनके पास पुराने ज़माने के लोगों ने छोड़ा है, वो वापस आना चाहिए। ये एक सबसे पहला मुद्दा। दूसरा एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगती है वो ये है कि भारत में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान हैं, थोड़ा सा सिस्टम ठीक होना चाहिए। वहाँ दर्शन का सिस्टम ठीक होना चाहिए, वहाँ की सफाई ठीक होनी चाहिए। क्योंकि इवन हम अगर किसी अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, तो हम वहाँ देख के कितने खुश होते हैं, हाँ क्या सफाई है, क्या एक नज़ारा है। तो अगर वो मंदिरों में भी हो जाए, मंदिरों में वही स्वच्छता, वही सफाई, अब इसमें दोनों ही लोग हैं, सरकार तो है ही है। देखो सरकार कुछ नियम ही बना सकती है। अब सरकार आपको हाईवे पे बड़ी बड़ी लाइट्स बना के दे देती है, पता चलता रात को उखाड़ के ले गए, सत्य। इसमें सरकार क्या करेगी? अब हर जगह थोड़ी ना आपके पास सीसीटीवी लगा के आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जाएंगी, आपको भी जिम्मेदारी निभानी। आप तीर्थ जाते हो, आपको लगता है ये मंदिर नहीं, ये कचड़ा स्थान है, जहाँ मन किया फूल फेंक दिए, जहाँ मन किया दोना फेंक दिए, जहाँ मन की अगरबत्ती फेंक दी, तो आप पुण्य लेने जा रहे हो, आप पाप कमाने जा रहे हो। तो पहली जिम्मेदारी आप निभाइए और फिर सरकार अपनी तरफ से कुछ नियम बनाए जहाँ मंदिरों में जाने में स्वच्छता से अच्छा लगे। देखो पवित्रता तो है मंदिरों में, वो तो आज भी भरी भीड़ में भी जाते तो हमें सुकून मिलता है, पर थोड़ा और साफ स्वच्छता हो जाएगी, सिस्टम हो जाए, एक मंदिर के हर प्रांगण का सिस्टम हो, लाइन से जाना है, लाइन से बाहर आना है, तो सुविधा हो जाएगी। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए और आशा है कि ज़रूर इस कार्यकाल में पूरा होगा। पर आखिरी एक और चीज़ रह गई, शायद वो हिट लिस्ट में होनी चाहिए, कि मंदिरों से टैक्स वसूला जाता है, बाकी धर्म के किसी भी स्थल से टैक्स वसूला नहीं जाता है। जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल भी होना चाहिए। मैं इसको टैक्स नहीं बोलूँगी, आप हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे, सबके साथ एक नियम बना लीजिए कि जो भी वहाँ दान राशि आ रही है, जो भी वहाँ पैसा आ रहा है, एक मंदिर का ब्रांच साइड में बनाइए, हॉस्पिटल, मंदिर का एक ब्रांच बनाइए, कोई भी अनाथालय, उनकी एक ब्रांच बना दीजिए, ताकि वो जो दान वहाँ आ रहा है उसका सही यूज़ हो सबके लिए। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए, या जो अपने कुछ गवर्नमेंट के मंदिर हैं, कुछ प्राइवेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए बराबरी होना चाहिए, चाहे कोई मस्जिद वाला हो, गुरुद्वारे वाला हो, कहीं भी हो, चर्च वाला हो, सबको ये एक सेवा दे दीजिए कि आपको ये साथ में करना पड़ेगा। तो जो आजकल लोग वैसे भी बहुत क्वेश्चन करते हुए मंदिरों में क्या होता है पैसे देने से, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। और होता भी यही था पुराने टाइम में, मंदिरों से जो धनराशि आती थी वो सेवा में लगती थी। तो हम गर्व से कह पाएंगे भाई मंदिर में दान दो ताकि गरीबों की मदद हो सके। तो ऐसा एक कैंपस बनाया जाए, हर मंदिर की एक ब्रांच हो जहाँ पर सेवा के काम किए जाए। हमारे ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स चेक हो चुके हैं, आई थिंक आपने गौर किया होगा। अब हम आखिरी सेगमेंट की तरफ है, जिसका अनाउंसमेंट हमने इनिशियली नहीं किया था। हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो सोशल मीडिया से हमने लिए हैं, हम आपको वो दिखाएंगे, और उसके बाद है ना, आपको वो पिक्चर देखने के बाद, वो फोटो देखने के बाद आपकी जो भी याद है, जो मेमोरी है, वो आपको शेयर करनी है हमारे साथ। जी, मैं ट्राई करूँगी, फर्स्ट टाइम है। इस सेगमेंट का नाम है पिक क्या कहती है। ये सेगमेंट शुरू करते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, थोड़ी बहुत ही हैं। पहली पिक्चर आपको दिखाता हूँ, और ये शायद आप लोगों से बहुत से लोगों ने देखी नहीं होगी। पहली पिक्चर जी, इसको देख के क्या याद आता है? शादी का दिन याद आता है, कैसी भीड़ भाड़ थी वो याद आता है। ये जब उसी दिन स्टेज की फ़ोटो है, पिक्चर है, और मेरे सामने आई थिंक 5 से 10 हज़ार लोग खड़े थे। बाप रे। वो भी कथा जैसी लग रही थी क्योंकि इनविटेशन तो कुछ ही लोगों का था, पर जब लोगों ने सुना तो बस लोग वहाँ आ गए। तो आई थिंक वो देख करके उन लोगों के सामने खड़ी हुई भीड़ याद आती है। तो इतनी भीड़ में शादी हुई है आपकी? हाँ जी। क्या बात है। दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये
ये कह सकते हो कि भैया बस हो गया, अब दुनिया में बहुत भाग लिए, अब थोड़ा सा भगवान की ओर भागो, थोड़ा उनकी ओर जाओ, क्योंकि आप खोज रहे हो दुनिया में शांति और शांति है उनकी ओर, वहाँ जाओगे तो शायद थोड़ा सा आपको बेचैनी से मुक्ति मिलेगी।